अपने बहुजन समाज को मैं बताने जा रहा हूँ, SC और ST माइनॉरिटी और OBC, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसे ही छुपाया जाता है। और मैं अपने बहुजन समाज को इस विषय में खास महाबली चौहरमल बाबा जी के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो बिहार में उनका जन्म हुआ था, जो भारत के बहुजन महानायक 4 अप्रैल 1313 में। उनके पिता का नाम बिहारी मल, उनके माता का नाम रघुमती, चाचा का नाम बंदीराम पहलवान, बहन का नाम था जयंत। और उनका 14 अप्रैल 1313 चैत्र पूर्णिमा दिन मोकामा टोला राघवा रानी टोला, और लगभग 120 वर्ष के बाद 1 नवंबर 1413 में उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ लोग जन्म स्थानीय अंजनी मोकामा पटना उनको माना जाता है। और जो उच्च जाति रामजी सिंह, जो उच्च जाति का था व्यक्ति, वो उच्च जमींदार था, जो वो राजा था। और ये भुनिहार जाति के वर्ग थे राम जी। और उनके बेटा का नाम रजवीर सिंह और बेटी के नाम रेशमा था। चौहरमल और अजबीर और दोनों भाई गुरु थे, और रेशमा उनकी बहन थी अजबीर की। तो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ रेशमा और चौहरमल बाबा के बारे में, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी स्टार्ट होती है, दोनों पाठशाला में जब पढ़ते थे, अजबीर सिंह और चौहरमल बाबा। तो जब पढ़ते थे तो मास्टर साहब कहे कि अजबीर नहीं आया स्कूल में। तो चौहरमल बाबा उसमें स्वस्थ थे और ताकतवर थे, देहगर थे। उनको मास्टर ने कहा अब जाओ जाके अजबीर को बुला लाओ। तो अजबीर को गए बुलाने के लिए तो घर पर। तो रेशमा थी और आना जाना तो हमेशा दोनों में रहता था, गहरी दोस्ती थी, भाई गुरु मानते थे। जब गए लियाने तो रेशमा की नजर पड़ी चौहरमल पर। तो चौहरमल पर जब नजर पड़ी तो उन्हें मोहब्बत हो गई, उन्हें उनसे प्यार करने लगे। वो कहने लगी कि मैं शादी करूंगी आप ही से, मैं आपको प्रण लेती हूँ, मैं आपको पाकर रहूंगी। उनकी सुंदरती देखकर, उनकी त्वचा देखकर, उनकी सेहत और उनके शरीर एक शेर की तरह, एक उनकी जवानी थी जो देखकर कोई भी मोहित हो जाए महिला। फिर उसके बाद में तो वो कुछ नहीं बोले, वो कहें कि शायद कुछ दूसरा अभाव होगा। तो वो जब स्कूल से पढ़ते थे, आते थे, तो कुआं के पास जाते थे। भाई को अपने चारा जब खिलाकर चला के आते थे, और भाई को जब अपने घास चराते थे, वो आते थे कुआं के सामने बैठते थे, कुआं के सामने बैठते थे और पानी भी पीते थे। तो रेशमा रोज आने लगी तो उनको तंग करने लगी कि मुझसे प्रेम करो, क्योंकि वो तो आग कन्या होती है, प्रेम करो। चौहरमल ने फिर से समझाया, रेशमा मैं तुम्हारा भाई लगूंगा, हम अजबीर और दोनों भाई हैं। तो रेशमा ने कही नहीं, तुम मेरे साथ सारी संबंध बनाओ। तो उन्होंने उसको बोला नहीं। तो उनके माता पिता को पता लगा, चाचा जी बंदीराम पहलवान जी को पता लगा, फिर उनके पिताजी को पता लगा बिहारी मल को, उनकी बहन को पता लगा जयंत को, जयंत उनकी बहन का नाम था, उनको पता लगा। तो वो उनको उसी वक्त मोकामा में भेज दिया गया, जो पटना चाराडी, वहां पर भेज दिया गया उनको मामा गांव में अंजनी, और भेज दिया गया। तो 1 महीने के बाद में जब नहीं मिल रहे थे चौहरमल, तो उनको रेशमा ने खोजने लगी। तो रेशमा से अपने सेनापति से पता लगा कि वो कहाँ जाते। तो जब वो स्नान करने जा रहे थे नदी में, तो वहां पर रेशमा आकर उनके सामने लिपट गई, कहने लगी मुझसे सारे संबंध बनाओ, ये करो। तो उन्होंने फिर समझाया कि मैं भाई मानता हूँ, तुम मेरे साथ ये पाप कर रही हो। तो
तो वो धक्का दे देते हैं। जब धक्का दे देते हैं तो उसके बाद रेशमा बहुत क्रोध हो जाती है, कहती है कि मैं रामजी सिंह की पुत्री हूँ और तुमने मुझे अपमान किया, तुमने मुझे स्वीकारा नहीं। तो वो राजघर में जब जाती है अपने पिताजी से कहती है, रामजी सिंह से कहती है कि पिताजी मेरे साथ चौहरमल ने जबरदस्ती की शाही संबंध बनाने की कोशिश की। और अजमेर सिंह को जब पता लगता है तो दोनों का आंख लाल हो जाता है, गुस्सा के मारे लाल हो जाता है। तो उसके बाद मुझसे वो उनके घर को सबको उठा लेते, बंदीराम पहलवान जी को जो उनके चाचा जी थे, और रघुमती उनकी माता जी को, उनकी बहन को जयंत को, और उनकी बिहारी मल जो पिताजी थे उनको भी उठा लिया जाता है। तो उनको पता लगा था कि तुम्हारी घर वालों को, मामा चाचा चाची और सब परिवार को, बहन को उठा लिया गया है। तो वो अपने तलवार निकाल कर जाते हैं और हजारों सेनाओं को मार के गिरा देते हैं राजघर में। जो रामजी सिंह था, जो ऊंची जाति का जो बुनियार था, उसको अंग भंग कर देते। कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जो गुनाह ना देखे, वो आकर उसे सजा दे दे। पहले दोनों देने का पक्ष बात किया जाता है, तब ना उसे सजा दिया जाता है। ना बात किया ना कुछ किया, उसको उठा लिया तो उसको आने वाले भविष्य में ऐसा कोई भी राजा कोई पर दोषी लगा कर इसे ना भेजे, इसलिए उसे अंग भंग कर दिया तलवार से। जब अजमेर को गए तो अजमेर उन पर झुक के कहने लगे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जान रहा था कि तुमसे मैं पराजित हुआ तुमसे। तो उनके चरणों में झुककर गिड़गिड़ाने लगे। तो वो एक सच्चे दिल के एक व्यक्ति थे, उन्होंने भाई गुरु का अजमेर और चौहरमल ने माना था। उसके उनको कहा कि ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ, अपनी बहन को भी समझा देना। तो बहन तभी भी कहने लगी, मैं तुमको प्रण लेती हूँ, मैं चाह के रहूंगी। तो फिर उसके बाद उसे कहने लगी, कोई भी अगर भैंस चराने आएगा, कोई भी गाय चराने आएगा, कोई भी पशु चराने आएगा, बकरी चराने आएगा, उसको मार दिया जाएगा। जो व्यक्ति होगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा सलाखों के पीछे। और उसे दलित समाज पर अत्याचार होने लगा, बहुजन समाज पर अत्याचार होने लगा। उसी वक्त से एक जंग छिड़ गई थी। तो उसके बाद में उसे तो चौहरमल ने सब गांव में कहा कि हमारी जब भैंस नहीं चरेंगी, खाएंगी नहीं, पिएंगी, जानवर नहीं पशु खाएंगे, तो कैसे उनका स्वस्थ रहेंगे, कैसे दूध देंगे, कैसे जीव जंतु, कैसे हमारा आमदनी होगा। तो उसके बाद में उसे कहते हैं चौहरमल बाबा कि तुम जाओ, रात में छोड़ दो। रात में क्या देखेगी वो, रात में क्या देखेगी? तो रात में छोड़ देते थे, तो वो चढ़ के सब आ जाते थे। तो रेशमा को पता लगा कि मेरे ये राजमहल के पीछे इतना खेत थे और वो कैसे चढ़ के चल जा रहे। तो उन्होंने कहा कैसे चढ़ के चल जा रहे। तो उनको पता लगा कि रात में चौहरमल का ये जासूस छोड़ा जा रहा है उनके बात पर। तो फिर उन्होंने कहा ये मेरे साथ इतना अपमान किया जा रहा, अपमानित किया जा रहा है, मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी चौहरमल को। तो चौहरमल को नरभसी बाघ 2 छोड़ दिया गया। गांव में मकामा टोला जब छोड़ दिया गया तो चौहरमल को पता लगा कि बाघ आ गया है, शेर आया है, जो जंगल से नरभसी गए वो खा रहा है। तो उन्होंने, वो निपुण थे हर चीज में, शक्ति में, वो तलवार, कलाबाजी, कुश्ती और हर चीजों में निपुण थे वो। तो उन्होंने मोहित कर लिया उसे, शेर को अपने आंखों से मोहित कर लिया। और जो नरभसी शेर था, जो बाघ था, वो उनके रखवाली में हमेशा उपस्थित होता था। जब भी उन पर संकट आता था वो आता था। तो फिर उसके बाद चौहरमल को पता लगा कि वो इतना देव शक्ति प्राप्त कर लिया है कि एक बाघ को भी मोहित कर लिया, मैं उसे अभी भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अभी भी प्रण लिया कि मैं चौहरमल को
छुपा के रहूंगी। तो फिर उसके बाद तो वो भेष एक आदमी का भेष लेकर वस्त्र पहनकर जाती है और चौहरमल बाबा पर हमला कर देती है। तो महाबली चौहरमल पर जब हमला करती है तो उन्हें पता लग जाता है ये तो स्त्री है, मैं इसको नहीं मार सकता। फिर उसके बाद में चौहरमल बाबा ने उसको जाने तो वहां पर भाग गए और भागकर अपने राज घर में कहने लगे कि मेरी मृत्यु हो गई है, मेरा चिता सजाया जा रहा है, मेरा शव मनाया जा रहा है, मेरा लाश को जलाया जा रहा है। वह अग्नि स्तंभ कर कर वहां पर जलाने लगे। तो रेशमा को पता लगा सुबह में कि चौहरमल को जो हमला मैंने किया था उसको कुछ गुंडों ने, कुछ मेरे आदमी ने मार दिया। तो वो आग में जाकर कूद जाती है, वहीं पर अपना प्राण दे देती है। जो भाई बहन का पवित्र रिश्ता होता है, ये भुनियार जाति वाले भाई बहन भी नहीं चिंते। वो तो आग कन्या थी, अगर सच्चा प्यार करती तो वो तो कोई की खुशी में होता है। कोई को आप खुशी देखना चाहते तभी ना वो सच्चा प्यार होता है। आप कोई को पाकर खुशी हो जाए तो वो सच्चा प्यार नहीं होता है। इसलिए यहीं पर महाबली चौहरमल बाबा जी का ये कहानी था। और हर बहुजन समाज को, SC और ST माइनॉरिटी और OBC को, नौजवानों को अगर नहीं जानेंगे हक अधिकार तो हमारे हर चीजों पर आरक्षण पर हमला हो रहा है। आप देख सकते हैं हर चीजों पर। आप इस देश को बचाना चाहते और हमारे महाबली चौहरमल बाबा जी को देख सकते इस फोटो में। ओ धरती गूंजे आसमान, वीर चौहरमल पासवान, जब तक से सूरज चांद रहेगा महाबली चौहरमल बाबा अमर है, अमर है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।